है, गाड़ी संभाल के चलाना। गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर ही नहीं है अंदर तो। Look at this. Check out my baby man. वाओ टोनी, सुपर्ब। यार वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। You're right, man. Old is gold. लेकिन हमारा ये बेबी गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा पीस देखने को कहीं मिलता है क्या? सही बात। टोनी, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है यार। Hey, come on, man. अरे तुम जाने की बात करता है? अपन तुमको लेके चलता है, वो भी डायरेक्ट टेस्ट ड्राइव पे खंडाला। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया टोनी। अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। Come on, man. You're not old. बूढ़ा नहीं हो गया तुम। मुझे ऑफिस में थोड़ा काम, एक दो मीटिंग्स लेनी है। अरे मीटिंग छोड़, आउटिंग की सोच। अपन यहाँ से सीधा राज के पास चलता है, उसको वहां से उठाता है। उसके बाद तू, मैं और राज डायरेक्ट इस बेबी में खंडाला। क्या बोलता है? टोनी, कम ऑन, कम ऑन। ओके। कब 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 I promise you, man. कि हम तुम्हारा ये ट्रिप मेमोरेबल बना देगा। Trust me. वैसे यार गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा चलती तेज नहीं, मतलब थोड़ा स्लो है। ये विंटेज कार है, स्लो ही चलती है। हाँ यार, थोड़ी सी कम है। वो हमारे पंजाब में तो साइकिल वाले तेज चलते हैं। I mean यार, पंजाब की बात ही अलग है जी। टोनी, क्या हो गया भाई? पूरा मान गया क्या यार? तुम लोगों का स्टूपिड बातें सुन सुन करना हमारा भेजा फ्राई हो गया। सोच रहा हूँ चाय पी ले। सुनना यार टोनी, तीन चाय देना मैन। अच्छा सुनो, अब मैं वाइफ से बात करके आता हूँ। जल्दी हाँ, और कड़क बनाना।
किया तूने? आई नो मिस्टर पाठक, टोनी को बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमारा हार्ट बोलता है टोनी बेगुनाह है। प्लीज हेल्प हिम। देखो जूली, टोनी के केस की स्टडी की है मैंने, और मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरे होते हुए कोई उसको दंडित नहीं कर सकता। तुम जाओ, घर जाके विश्राम करो, चिंता मत करना, मैं हूं। थैंक यू सो मच। वरुण छोड़ो। सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये केस काफी क्लियर है। टोनी ड्राइविंग सीट पर था और उसी की गाड़ी से पवन का एक्सीडेंट हुआ और पवन मर गया। सो ऑब्वियसली किलर तो टोनी ही हुआ ना। नहीं, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कुछ और ही है। टोनी हत्यारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दुर्घटना के समय गाड़ी 1 फीट आगे गई होती तो टोनी स्वयं स्वर्ग सिधार गए होते। कुछ और ही है, पता लगाऊंगा। हम सच बोल रहे हैं मिस्टर पाठक? वो गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसने गाड़ी अपने आप क्यों चल रही है? गियर भी अपने आप कैसे लग रहा है? और मैं अचानक बेहोश हो गया। समझ रहे हैं ना मिस्टर पाठक, हम क्या समझाना चाहता है आपको? मैं मैं नहीं समझ रहा हूँ कि गाड़ी अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो भी हो, मुझे विश्वास है कि ये हत्या आपने नहीं की। इस विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। आप पूछिए, जो पूछना चाहता है। हम आपकी सारी बातों का जवाब देगा। पूछिए। आपके और आपके जो भागीदार थे पवन साहब, आप दोनों के बीच में कैसे संबंध थे? मिस्टर पाठक, हमारा और उसके बीच में सब परफेक्ट ही था। टोनी साहब, संभवतः आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा कि मैं दोनों को नहीं छोड़ता, निर्दोष को भी नहीं और दोषी को भी नहीं। तो ठीक ठीक बताइए, मेरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कैसे थे संबंध आपके और पवन के बीच? हाँ, हमारे बीच कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम? कैसा कष्ट, कैसी तकलीफ, विस्तार में बताइए। 10 साल से हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन अचानक हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। तो हमने और पवन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों बिजनेस अलग अलग कर लेगा। लेकिन अभी पिछले वीक हमको पता चला कि वो पवन हमसे अलग होने से पहले हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करना चाहता है। अगर आपको कंपनी का बड़ा शेयर चाहिए तो आपको टोनी पर एक झूठा केस करना ही होगा। यही बात हम बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर हमसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मिस्टर पाठक। योर ऑनर, कुछ लोगों के लिए गद्दारी का बदला गद्दारी से ही पूरा होता है, और टोनी जी ऐसे ही इंसानों में से एक है, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त कम बिजनेस पार्टनर पवन जी की हत्या करी, क्योंकि उन्होंने उनके साथ। हमने किसी को नहीं मारा, हमने। आप कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है कि जो आप बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलेंगे, राइट? योर ऑनर, टोनी जी और पवन जी बहुत ही अच्छे दोस्त कम बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन आपसी मतभेद की वजह से इनके बीच में नफरत दिन पर दिन बढ़ती गई और एक दिन टोनी जी के गले में पवन जी हड्डी बनकर अटक गए। लेकिन ये कोई प्रॉपर किलर तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने हत्या इस तरीके से करी ताकि सबको वो लगे कि वो एक रोड एक्सीडेंट था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मानता हूं कि यह सत्य है कि इन दोस्तों के बीच में आपसी मतभेद था, किंतु ये हत्या का कारण नहीं है। गाड़ी में आई तकनीकी खराबी के वजह से ये सड़क दुर्घटना घटी है। योर ऑनर, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कार की पूरी जांच की गई और उनको तो गाड़ी में ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल टोनी जी एक बड़े और सफल उद्योगपति हैं।
कई व्यवसायिक योजनाएं इन्होंने बनाई हैं जो सफल रही। अगर किसी की हत्या करना चाहते थे ये, तो कोई ऐसी योजना बनाते जिसके चलते आरोप इन पर नहीं आता। सोचने वाली बात यह है यार कि रोड दुर्घटना में गाड़ी जहां रुकी, वहां से अगर 1 फीट आगे चली होती तो इनके प्राण जा सकते थे यार। ये अपने प्राण संकट में क्यों डालेंगे? मिस्टर पाठक, बड़े बड़े साधु संत भी गलती कर बैठते हैं और आपके क्लाइंट से भी वही गलती हुई। योर ऑनर, दिस वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर और इसको साबित करने के लिए यहाँ पर मैं इनके ड्राइवर सचिन को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? सचिन जी, यहाँ पर आप सबको बताएंगे कि टोनी जी ने उस दिन आपसे ऐसा क्या कहा था जो आपको इतना शॉकिंग लगा था? ए सचिन, लाओ नई वाली गाड़ी की चाबी दो। आप गाड़ी लेके जाएंगे साहब? क्यों, क्या हुआ? पर आपको तो डॉक्टर ने गाड़ी चलाने से मना किया है। तुम डॉक्टर मत बनो, गाड़ी की चाबी दो और आज तुम्हारी छुट्टी। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ऐसा बहुत कम होता है कि साहब गाड़ी चलाते हैं और जल्दी छुट्टी दे दे। थैंक यू सो मच सचिन जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, डॉक्टर ने टोनी जी को गाड़ी चलाने से मना किया था और इन्होंने गाड़ी चलानी छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर अचानक उस दिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी जो ये खुद गाड़ी चलाने गए? इससे एक बात तो साफ साबित हो ही जाती है योर ऑनर कि इनके मन में पहले से ही कोई ना कोई ऐसी चाल चल ही रही थी। एक बार फिर मैं मिस पुरी की बात से सहमत नहीं हूँ योर ऑनर। मुझे लग रहा है कि ये राई का पहाड़ बना रही हैं। हम सब ये जानते हैं कि टोनी साहब को अपनी गाड़ियों का कितना शौक है और बड़ी मुद्दत के बाद इन्हें अपनी मनपसंद गाड़ी मिली तो ये अपनी गाड़ी का ट्रायल लेना चाहते थे योर ऑनर। मुझे नहीं लगता इस बात को इतनी गंभीरता से लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं लेते गंभीरता से, लेकिन क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि टोनी जी पवन जी के साथ घूमने क्यों गए थे? स्पेशली ये जानने के बाद कि पवन जी ने इनको करोड़ों का नुकसान पहुंचाया बिजनेस में। ये तुम क्या कह रहे हैं मैन? हम पवन के साथ घूमने इसलिए गया था क्योंकि उसका और हमारा बीच में जो डिफरेंसेस है उनको सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि उसका वाइफ और हमारा वाइफ ने हमको समझाया था कि सालों का दोस्ती इस तरह तोड़ा नहीं जाता, दोस्ती सबसे बड़ा चीज होता है, इसीलिए हम घूमने गया था। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने मिस्टर टोनी की दोस्ती बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि ये दोस्ती होने के बावजूद भी पवन जी ने आपके ऊपर केस क्यों ठोका था? वो भी धोखाधड़ी का, फ्रॉड का आपके बिजनेस में। तो आप कहाँ की दोस्ती निभा रहे थे टोनी जी? योर ऑनर, उस वक्त क्या हुआ ये मैं बताती हूँ आपको। और इस तरह योर ऑनर एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया गया। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो जब ये गाड़ी चला रहे थे कितनी गति थी गाड़ी की? What nonsense, मिस्टर पाठक, ये सब मुझे कैसे पता होगा? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? एग्जैक्टली यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने इस कहानी का वर्णन किया, ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं वहाँ उपस्थित थी, टोनी साहब के बगल में उसी गाड़ी में। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, I don't build castles in the air like you. इसलिए मैं यहाँ पर चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इस हत्या को होते हुए देखा है। मिस्टर पाठक देखा है? चश्मदीद गवाह है? बुलाए। और वो और कोई नहीं बल्कि इन दोनों के तीसरे पार्टनर मिस्टर राज। राज जी, जरा बताइए सबको कि उस दिन हुआ क्या था। ओ जी, उस दिन ये क्या किया तूने? आई कांट बिलीव इट। तुम भी हम पर शक कर रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि हमने मारा उसको? लगना या ना लगना तो बहुत ही दूर की बात है टोनी जी, लेकिन हाँ योर ऑनर, एक चीज साफ हो चुकी है राज जी की गवाही से कि खूनी कोई और नहीं बल्कि टोनी जी ही है। राज जी, कितने वर्षों से जानते थे आप पवन जी को? जी हम कॉलेज के दोस्त हैं। अच्छा, कॉलेज के जमाने की मित्रता और फिर व्यवसाय में भी बराबर की हिस्सेदारी। प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे यूं ही कि अगर एक हिस्सेदार, एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है और उसके आरोप में दूसरे भागीदार को दंड मिल जाता है, वो जेल चला जाता है, तो सबसे अधिक लाभ तो फिर तीसरे भागीदार का ही हुआ जो आप हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पवन जी की हत्या से बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। किंतु बाकी सब तो 100 मीटर की दूरी 10.4 सेकंड में पूरी तो नहीं कर सकते जैसा कि आपने किया। अब आप ही का स्थापित किया हुआ कीर्तिमान है ये कॉलेज के ज़माने का, जो हमने पता लगाया है। सुना है कि आप क्लब में आजकल भी प्रतिदिन सवेरे आप अभ्यास करते हैं दौड़ने की। ये बात सही है कि मैं इस गति, इस रफ्तार से दौड़ सकता हूँ, और सुबह में जाता भी हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दौड़ने के लिए। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? ये देखिएगा। आप दौड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। योर ऑनर, राज जी की ये चोट देखकर अब तो साबित हो चुका है ना तो ये भाग सकते हैं ना ही ये चलती गाड़ी में बैठ सकते। तो हमें ये मानना होगा क्योंकि इन्होंने आंखों से देखा है कि खून टोनी जी ने ही किया है। नहीं मान लें, क्यों मान लें, किस आधार पर मान लें? कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। तब आपने निश्चित रूप से टोनी साहब को पवन की हत्या करते हुए देखा? हाँ जी, मेरा मतलब है कि टोनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी जाके पवन से टकराई। कहाँ थे आप? मैं गाड़ी के पीछे था। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, मैं एक योर ऑनर, मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा अदालत में इनकी बात की पुष्टि करने के लिए। अनुमति। तो ये गाड़ी आकर के यहाँ रुकी, आप लोग उतरे चाय पीने के लिए, विश्राम करने के लिए, फिर क्या हुआ? सर उसके पश्चात क्या हुआ कि पवन जो है फोन पे बातें करता करता आगे क्लिफ की तरफ चला गया। तो टोनी जाकर गाड़ी में बैठ गया और मैं गाड़ी के पीछे था, और जैसे ही गाड़ी चली आगे जाके पवन को टकरा दी। तो मतलब ये ऐसी घटना घटी थी, गाड़ी यहाँ से आई और यहाँ थी गाड़ी, आप इतनी दूरी पर थे गाड़ी के? मैं 15 फीट की तकरीबन 15 फीट की दूरी पर थे। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था। बिल्कुल अप्रॉक्स 15 फीट की दूरी पे था। अब टोनी गाड़ी में बैठ गया तो टोनी को हम लोग साइड में रख देते हैं। जी। आपका कद कितना है? सर मेरा कद 6 फीट 2 इंच। ठीक है, आप जाइए, मैं समझाता हूँ जज साहब। योर ऑनर, जैसा कि राज साहब ने दर्शाया हमें यहाँ, 15 फीट की दूरी से 6 फीट की ऊंचाई से गाड़ी के अंदर देख रहे थे, तो 40 डिग्री के कोण से देख रहे थे योर ऑनर। ऐसे में संभव ही नहीं है कि वो पहचान सके कि गाड़ी कौन चला रहा। इस समीकरण में योर ऑनर पूरी संभावना बनती है कि टोनी गाड़ी नहीं चला रहे थे, कोई और गाड़ी चला रहे थे जिसे राज साहब पीछे से देख नहीं पाए। क्या लगता है आपको राज साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने टोनी साहब को गाड़ी चलाते हुए देखा, लेकिन संभव है कि आपको दिखाई ना दिया हो, देखने में गलती हुई हो, गाड़ी कोई और चला रहा था, टोनी साहब नहीं? मेरा मतलब है कि टोनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी जाके पवन से टकराई। लेकिन आपने टोनी साहब को पीछे से गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि पीछे से तो दिखता नहीं है यार ऑनर। बहुत गड़बड़ है यहाँ यार ऑनर। योर ऑनर, ये साफ हो चुका है कि टोनी जी ही वो गाड़ी चला रहे थे, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तब टोनी जी सीट पर थे। लेकिन बीच के 2 मिनट में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चलती गाड़ी में जाकर बैठ गया। योर ऑनर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसी अदालत में हमने ऐसी कई घटनाएं घटते हुए देखी, ऐसे कई मुकदमे आए हैं जो सोच के परे थे योर ऑनर। तो संविधान कहता है कि कच्चे पक्के सबूतों के आधार पर किसी को हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए इस केस में आगे छानबीन करने के लिए। अदालत केडी की बातों से सहमति रखती है, लेकिन हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से 1 हफ्ते की मोहलत देना संभव नहीं है। इसलिए ये अदालत केडी को छानबीन के लिए 2 दिनों का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि टोनी के कथन के अनुसार गाड़ी ने गति तब पकड़ी जब टोनी गाड़ी में बैठा, किंतु जब वो गाड़ी में नहीं था, गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। मतलब सर? मतलब ये कि उस गाड़ी का नियंत्रण जो कर रहा था, वो चाहता था कि टोनी उस गाड़ी में बैठे। तभी प्रारंभ में गाड़ी की गति धीमी थी, उसके बैठने
दुर्घटना के बाद फिर तेज हो गई। काम करो, उस गाड़ी के इतिहास के बारे में पता लगाओ, कहां से आई, किसकी थी, गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ, और टोनी और पवन के अतीत के बारे में पता लगाओ, उनके संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करो। जी सर। मुझे लगता है जिसने भी ये किया है वो न केवल पवन को मारना चाहता था, टोनी को सत्या के आरोप में फंसाना भी चाहता था। स्पष्ट है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को बहुत निकट से जानता था। सचिन जी, जानकारी मिली है कि आप न केवल टोनी साहब की गाड़ी चलाते थे, साथ में घर के अंदर भी साफ सफाई इत्यादि बाकी के काम भी करते थे। हाँ साहब। घर के अंदर रहते थे तो आप टोनी साहब और इनकी पत्नी जूली जो है, उनके बीच के संबंध के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। रिश्ता होता तो समझते साहब, हमें तो इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नजर नहीं आता। अच्छा, क्यों? हर रोज लड़ाई झगड़ा, बस। ओह गॉड, आई एम फेड अप। गॉड बोलता है तुम? गॉड को याद करता है? तुम्हारा गॉड सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। और जूली, तुमने हमसे सिर्फ पैसा के लिए शादी किया है। एक वाइफ होकर अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगेगा तो नेवर लोग से मांगेगा। पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। और तुम्हें अपने बुटीक के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए हमसे, 1 करोड़। तुम हमको बोलता था काम करो काम करो, अब हम काम करने का मन बना रखा है तो काय को सपोर्ट नहीं करता है तुम? व्हाई? किसने मना किया है काम करने के लिए? लेकिन हमारा पैसा से नहीं, अपना कैलिबर से। हम तुमको 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो नहीं देगा। ओके मिस्टर टोनी, तुम हमको अपना मर्जी से पैसा नहीं देगा। तुमसे पैसा निकालना हमको अच्छी तरह से आता है, अंडरस्टैंड? तो निकलवा लेना, ट्राई करके देख लो। बात करता है। योर ऑनर, सबसे बड़ी बात, अगर जूली जी को पैसे का लालच होता ही तो वो पवन जी को क्यों मारती? मारना तो उन्हें टोनी जी को चाहिए था, क्योंकि टोनी जी की डेथ के बाद सारी धन संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके नाम ऑटोमेटिकली हो जाता। यही तो पूरा खेल है योर ऑनर। टोनी साहब की वसीयत के अनुसार अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो इनका पूरा धन, इनकी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाती है योर ऑनर। इसीलिए इन्हें न मारकर, इन्हें जीवित रखकर, दंड दिलवाकर, कारागार भिजवाकर, फिर जूली इनके पूरी धन संपत्ति को हत्याना चाह रही थी। That's all rubbish, मिस्टर पाठक। और झगड़े कौन से कपल्स में नहीं होते? और आप तो जानते हैं ना ऐसे लोगों को, यू नो दीस ड्राइवर्स, मेड्स, स्टाफ, इनको गॉसिप करना बड़ा पसंद है। हम दोनों के बीच सब नॉर्मल था। अच्छी बात है। ये जानती हैं क्या है? या ऑफ कोर्स, फोन रिकॉर्ड्स है किसी के। किसी के लिए देखिए, आपका नाम लिखा हुआ है इस पर। ये एक मैंने इस पर एक नंबर अंकित किया है। क्या आप बता सकती हैं ये नंबर किसका है? देखिए, यहाँ 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 विशेष नंबर। आई एम सॉरी, नो। जरा अपनी सोच पर जोर डालिए, देखिए कितनी बार फोन आया है, आपको पता तो होगा कि कौन फोन करता है इस नंबर से। ओह यस, याद आया। याद आया? ये वो एक टेलीमार्केटिंग का है, यू नो, वो जो कॉल्स करते रहते हैं, होम लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। इस नंबर ने तो परेशान करके रख दिया। अच्छा, लगता तो नहीं है आपके बिल को देखकर। देखिए, रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, देर रात में घंटों बात हुई है। आप इस बड़ा दिलचस्प टेलीमार्केटिंग वाला होगा योर ऑनर। मैं इस टेलीमार्केटिंग वाले का नंबर लगाकर इससे वार्तालाप करना चाहूंगा, पता लगाना चाहूंगा कि क्या है उसमें इतना दिलचस्प। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी से ज्यादा देर बात कर लेने से या फिर किसी को ज्यादा मैसेजेस भेज देने से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध है या फिर कोई ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। योर ऑनर, मैं सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, आवश्यक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। धन्यवाद।
अद्भुत बात है। आपका ये टेलीमार्केटिंग वाला मित्र और कोई नहीं, राज साहब हैं, आपके पतिदेव के घनिष्ठ मित्र, उनके व्यवसाय के भागीदार, जिसके साथ आपका योर ऑनर, इनका एक झूठ तो पकड़ा ही गया है। अब दूसरे झूठ पर मैं जरा रोशनी डालना चाहूंगा। प्रारंभ से ही मुझे राज साहब पर शंका थी। किसी प्रकार से वो उस गाड़ी में घुसे, उन्होंने टोनी को बेहोश किया। और केवल इतना ही नहीं, ये भी जानता हूं मैं कि ये योजना जो थी राज और आपने साथ में मिलकर बनाई थी। मैं इंसिस्ट करूंगी कि पवन के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टोनी और तुम उस आउटिंग पर जाओ। और फिर मौका पाते ही मैं एक तीर से दो निशाने करूंगा। उस तरफ पवन की हत्या और इस तरफ टोनी को सजा। इसके बाद हम तुम पैसा I'm sorry. टोनी, I'm really sorry. मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मिस्टर पाठक, था मेरा अफेयर राज के साथ, बट वो पवन के एक्सीडेंट के कुछ दिनों पहले मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया था। I'm sorry राज, लेकिन इस गिल्ट के साथ मैं और नहीं जी सकती। अरे मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रही हूँ। मैं टोनी को और धोखा नहीं दे सकती। उसके बाद 2-3 दिन तक राज और मैं कांटेक्ट में नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इस अफेयर के कारण राज और टोनी के दोस्ती में दरार आए। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि राज, पवन और टोनी अपने बीच के सारे प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस जो भी है वो सॉल्व कर दे। इसीलिए तो मैंने इंसिस्ट किया था कि वो लोग इस आउटिंग पर जाए। मिस्टर पाठक, अगर मुझे अपने हस्बैंड को फंसाना था तो मैं कभी उनका केस लेकर आपके पास नहीं आती। मैं राज के साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ मिस्टर पाठक। बिलीव मी, आई स्वेयर। मिस्टर पाठक, आई एम सो सॉरी, आपकी ये आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। लेकिन हाँ, अगर अदालत में कोई और बच्चा है जिसे आप कटघरे में बुलाना चाहते हैं, जिस पर आपको शक हो, आप उसे बुला सकते हैं, प्लीज। आपके इस सुझाव के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। योर ऑनर, अबरोल साहब हैं जो इस प्रकार की विंटेज गाड़ियों के चहीते हैं, जो काफी काम भी करते हैं इन्हें ठीक ठाक रखने के लिए। अबरोल साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। अबरोल साहब कैसे हैं? ठीक हूँ। थोड़ा मूड आपका खराब होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि जो विंटेज कार ये मेरे मुवक्किल ने खरीदी, वो पहले आप खरीदना चाह रहे थे, किंतु बात कुछ बनी नहीं, क्यों विंटेज गाड़ी आपके हाथ में आई नहीं। हाँ, ये सच है। वो दरअसल नीलामी वाले दिन हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए उस गाड़ी को खरीदने के लिए हम टाइम से पहुंच नहीं पाए। एब्रोल जी, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई, वो आज 1910 की विंटेज गाड़ी की नीलामी जो है। नीलामी तो कब की खत्म हो गई, और वो कार टोनी डिसूजा ने खरीदा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो गाड़ी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अधिक क्रोध आया होगा आपको। हाँ, गुस्सा तो आया था, और इस गुस्से के चलते आपने टोनी साहब को हानि पहुंचाने का प्रयास किया होगा। What nonsense! गुस्सा तो किसी भी आ सकता है, योर ऑनर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई किसी न किसी को मारता फिरे। योर ऑनर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि अबरोल साहब ने हत्या नहीं की, किंतु इनके सर पर क्रोध सवार था। क्रोध के कारण इनके सर में खून सवार था। नहीं, आपने धमकी दी थी ना टोनी साहब। अपन ये कार तुमको नहीं देने को सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहा? कार नहीं बेचेगा? अगर तू मुझे कार नहीं बेचेगा तो मैं तेरी कार का वो हशर करूंगा कि तू रोते रोते मुझे खुद कार देने आएगा। ठीक है, ट्राई कर लो। हाँ सर, ये सच है, मुझे गुस्सा आता है और मुझे अपने गुस्से पर काबू भी नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का मर्डर करूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने उस गुस्से की बीमारी के लिए डेली मेडिसिन भी ले रहा हूं। हाँ,
ये तो मैं भूल ही गया। देखिए अच्छा हुआ अबरोल साहब आपने याद दिला दी। ये जानकारी प्राप्त हुई है अबरोल साहब कि पिछले 15-20 दिनों से वो जो दवा है जो आप लेते हैं वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टर टंडन से ये भी पता लगा है कि अगर आप ये दवा ना लें तो आपके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए असंभव हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या नहीं? हो सकता है अगर ये दवा आपने ली होती तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाते, किंतु ये दवा आपने नहीं ली थी, जिसके चलते आपने टोनी की हत्या करने का प्लान बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश पवन की जान चली गई। योर ऑनर, ये सरासर बेबुनियाद बात है। अबरोल जी के बारे में आप तहकीकात करवा चुके और पवन जी की जब मौत हुई थी तब उस वक्त ये अपने घर में मौजूद थे। योर ऑनर, कौन कहता है कि घर बैठे बैठे ये कार्य नहीं हो सकता? ये मेरे पास यहाँ एक ये योर ऑनर एक आधुनिक यंत्र है जिससे किसी भी गाड़ी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये यंत्र हमें छानबीन के समय अबरोल साहब के गैरेज से मिला। क्या ये सही नहीं है कि ये जो सेंसर्स है, ये यंत्र है, ये आपने घटना के घटने के एक दिन पहले ही कोरिया से मंगवाए थे? झूठ है, क्योंकि अगर गाड़ी में वो सेंसर्स होते तो फिर पुलिस को वो छानबीन के दौरान जरूर बरामद होते। योर ऑनर, दुर्घटना के बाद सेंसर निकाले भी जा सकते हैं क्योंकि पवन जी की हत्या हो चुकी थी और टोनी बेहोश था। निकाले जा सकते हैं या निकाले गए हैं में बहुत फर्क होता है मिस्टर पाठक। टोनी जी ने हत्या की होगी और टोनी जी ने हत्या की है, इसमें भी बहुत अंतर है मिस पुरी। सर, मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि मैं ऐसी विंटेज गाड़ी के साथ कभी छेड़खानी नहीं करूंगा। वो गाड़ी मेरे पास नहीं आई तो उसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब मैं उसके लिए किसी का खून थोड़े ना कर दूंगा। और सर, वैसे भी इतनी बढ़िया विंटेज गाड़ी के अंदर वो सेंसर लगा के मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कभी भी। और सर, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ये सच है कि मेरी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सर एक हफ्ता पहले ही मैंने उसका अल्टरनेट मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है। और सर ये देखिए, ये है उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये और उसी डॉक्टर का है, देखिए। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी को देना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं ड्राइवर सचिन साहब को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सचिन, ये क्या है? जी, कोई डिग्री वगैरह है? नहीं, ध्यान से देखो, ये कोई डिग्री नहीं है, बड़ी विशेष डिग्री है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक, वो भी प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास। अरे इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है, सचिन शिंदे। आपने बताया नहीं पहले कि आप एमटेक में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। क्या बात है, क्या योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार इसकी पुष्टि कर ले कि ड्राइवर की कितनी तनख्वाह है? 8,000।
प्रथम श्रेणी में एमटेक पास करने के बाद आपने ड्राइवर की नौकरी की, थोड़ा विचित्र लगा मुझे। क्यों ऐसा? जी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे नौकरी कर सकता हूँ। मुझे गाड़ियाँ चलाने का शौक है। मुझे लगता है आपके शौक केवल गाड़ियां चलाने तक सीमित नहीं है, और भी कई शौक हैं आपके। आइए आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, सर्विसिंग के लिए लेकर गए थे आप टोनी साहब की गाड़ी को? जी। क्या 4 दिन पहले गैरेज लेकर गए थे आप? लेकर गए थे या नहीं? जी आप लेकर गए थे। टोनी साहब ने कहा था आपको सर्विसिंग करवाने? जी। केवल सर्विसिंग करवाने कहा था? अच्छा, ये क्या है बता सकते हैं? जी मुझे नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता, जबकि गाड़ी में आप ही ने लगवाया था, और गैरेज के जिस मैकेनिक से मेरे सहायक ने बात की उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, पुलिस को कथन दी है कि आप ही ने लगवाया था। जी हाँ, वो याद है, ये तो वो स्विचर है सीएनजी का। टोनी साहब, क्या आपने अपने वाहन चालक से कहा था सीएनजी लगवाने को विंटेज गाड़ी में? सीएनजी इन विंटेज कार? नो। उन्होंने तो आपसे कुछ ऐसे सीएनजी लगवाने को कहा नहीं था, फिर क्यों लगवाया आपने? जी वो पेट्रोल महंगा हो गया था तो मैंने सोचा सीएनजी की टंकी डलवा दूं। क्या बात है, क्या बात है, कितनी चिंता है आपको अपने मालिक की। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यार ऑनर, ये स्विचर, ये 3 तरफा स्विचर है। केवल पेट्रोल टू सीएनजी नहीं है, और भी किसी काम में आता है। और विशेष बात यह है योर ऑनर कि ये स्विचर हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है। इसे विशेष रूप से कोरिया से मंगवाना पड़ता है, और इसे आने में 3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं योर ऑनर। तो आपने 3 हफ्ते पहले ये स्विचर मंगवाया था, ये सोचकर कि गाड़ी में अब लगवाएंगे। अब मैं तो समझ गया हूँ कि आपने ये स्विचर क्यों लगवाया, आपका उद्देश्य क्या था, और इस स्विचर द्वारा आप क्या करना चाहते थे। आप बताना चाहते हैं न्यायाधीश महोदय को कुछ? बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है मिस्टर पाठक। आपके इस दावे को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास कोई दलील है क्या? योर ऑनर, मैं मिस पुरी के प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ। ये जो स्विचर है ये विशेष रूप का स्विचर है योर ऑनर। इसे तीसरी तरफ ऑन करने से गाड़ी के सारे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है योर ऑनर वो फेल हो जाते हैं, और गाड़ी को एक अलग पैनल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैसा ही इन्होंने किया। आगे बम्पर पर एक कैमरा लगाकर, ताकि आगे का देख पाए और डिक्की के अंदर बैठकर ये अलग कंट्रोल पैनल से गाड़ी को नियंत्रित कर रहे थे, और टोनी के बेहोश होते ही इन्होंने पवन की जान ले ली। पवन को मारा और टोनी जी को इसके आरोप में फंसाया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, आपने इस हाईटेक मर्डर की कहानी तो बहुत ही बढ़िया बनाई, लेकिन सचिन ऐसा क्यों करेगा? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये देखिए, ये रहा कारण, समझाता हूं। ये बता सकते हैं कौन कौन है इस चित्र में? जी वो टोनी जी और उनकी पत्नी। और ये जो व्यक्ति पीछे खड़े हुए हैं ये कौन है? जी पता नहीं। पता नहीं। अब देखिए, मुझे लगता है कि ड्राइवर का पोशाक पहना है तो ड्राइवर ही होंगे। जी, किंतु विशेष ध्यान दीजिए यहाँ इस बच्चे पर। ये बच्चा कौन है? जी मुझे कैसे मालूम होगा? आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे ने वही लॉकेट पहनी है जो आपने पहनी, जिसका अर्थ ये होता है कि ये बच्चा आप ही है। जी हाँ। अब आगे की कहानी आप बताएंगे या मैं और बताऊं? मैंने कार के इंजन में इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स लगवाए थे, और मैं ही कार की डिग्गी में बैठकर कार को अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा था।
ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि मैं इस टोनी का डरा हुआ, इस सहमा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ इस तरह। इसने मेरे पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया साहब। ठोक दिया मेरा गाड़ी ठोक दिया। तेरे को मालूम है कितना महंगा गाड़ी है वो? तेरा 7 पुश्ते लग जाएगा तब भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तू। चल, तेरी नौकरी खलास, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, आउट। माफ करिए मालिक, माफ करिए। क्या हुआ? कुछ बच्चे बीच में आ गए थे मालिक, तो उन्हें बचाने के लिए मुझे गाड़ी को जल्दी से घुमाना पड़ा। बच्चे बीच में आ गए थे तो बच्चों पर गाड़ी चला देता। मेरी गाड़ी क्यों ठोकी तूने? मालिक इस बार जान दीजिए, इस बार जान दीजिए, प्लीज कुछ तो दिया कीजिए मालिक। बाप है वो मेरा, और इस रहमान की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। खुदकुशी कर ले बेचारे बाबा ने। दस साल तक इस टोनी की नमक हलाली करने के बावजूद को सबके सामने धक्के मार मार के काम से बाहर निकाल दिया। मायूसी और बेकारी ने उन्हें शराब की लत लगा दी। वो जिंदगी से हार चुके थे, आखिर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने अपनी जान ले ली। और मैं दर दर की ठोकरें खाकर एक यतीम की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। उसी दिन मैंने कसम खा ली कि इस टोनी को भी उसी दर्द का एहसास कराऊंगा जिस दर्द ने मेरे पिताजी की जान ले ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सचिन शिंदे ही पवन जी की मौत का जिम्मेदार है। लिहाजा यह अदालत सचिन शिंदे को उम्र कैद की सजा सुनाती है और टोनी को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सचिन, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीती होगी, किंतु एक अपराध का बदला लेने के लिए दूसरा अपराध करना ये उचित नहीं है। किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो याद करना। You're extraordinary, Mr. Pathak. Thank you very much, sir. अरे टूने जी, एक छोटी सी बात थी, कहनी थी आपसे। जानता हूं आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, किंतु गाड़ी कितनी भी विशेष हो, होता तो एक यंत्र ही है और किसी मनुष्य की तुलना में बहुत ही कम। अब मैं जानता हूं कि सचिन आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, किंतु आपकी गाड़ी की तुलना में उसका आत्मसम्मान कहीं ज्यादा महत्व रखता है। जरा प्रयास कीजिएगा कि उसे कारागार में कोई कष्ट ना हो। यस मिस्टर पाठक, मैंने रियलाइज किया है। थैंक यू। मजा क्या, मेरा आपका सब भगवान मालिक। प्रधान जी आ गए हैं ऑलरेडी? मिस्टर सुबोध प्रधान, इज ये इन्वेस्टर और अ प्रमोटर? सुबोध प्रधान, शहर के जाने माने इन्वेस्टर। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। सर, इस लिस्ट में तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं इस नाम से। Are you sure? Damn sure. गिरीश, ये क्या बोल रहे हैं? आई थॉट आपने उनके साथ कंफर्म किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने ईमेल पे कंफर्म किया था। I'll just show you. मैम, ये आईडी पहने रखिएगा। See this. इसमें तो कंफर्म किया है। Exactly. Then why is he not here? Oh, look who's here. Investment world के शाहरुख खान, Mr. अंशुमन the Great. Oh, investment world की flop heroine. आप भी आए? Excuse me, sir. You need to sign here. Thank you. Thank you. सर प्लीज आप ये आईडी हमेशा पहन के रखिएगा। अगर आप इसे अपने हाथ से पहनाएंगे तो मैं कभी उतारूंगा ही नहीं। प्लीज।
एक्सक्यूज मी सर, आपके पार्टनर मिस्टर संजय देसाई और आपके क्लाइंट मिस्टर एसपी आपका 9 बजे से वेट कर रहे हैं। बट हम 10 बजे शुरू करने वाले थे, राइट? राइट सर। एसपी सुबोध प्रधान। सो एनी डाउट्स? आई डोंट बिलीव दिस अंशुमन, तुमने हमारा क्लाइंट चुरा लिया। बाय द वे, तुम्हारा क्लाइंट वो था ही कब? गिरीश, लेट्स गो। बट जयश्री, तुम ये क्या कर रही हो? लेट्स जस्ट गो। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? मैं? तो वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। योर ऑनर, उस दिन 5 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर आया। आरोपी जयश्री बर्मन। ये प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहती है कि आरोपी जयश्री बर्मन ने ही वो चारों खून किए हैं। वो डील इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब इसे ये पता चला कि उसके प्रतिद्वंदी अंशुमन मेहता और संजय देसाई उसके क्लाइंट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस मीटिंग में जबरदस्ती घुस गई और उसके सर पर खून सवार हो गया। यहां तक कि उसने अपने साथी गिरीश तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि इस डील फेल होने में गिरीश का भी हाथ था। ऐसे घिनौने अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन जयश्री बर्मन के लिए मौत की सजा मांगती है। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूं कि अभियोग पक्ष महोदया सौंदर्या जी क्यों मेरी मुवक्किल को हत्यारीन मान रही है। अन्य मुकदमों की तरह योर ऑनर यहाँ भी जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो नहीं दिख रहा इस समय वही है। मानता हूं कि सारे साक्ष्य इस समय मेरे मुवक्किल के विरुद्ध है, किंतु योर ऑनर ये केवल उनका दुर्भाग्य था जो ये वहां घटना स्थल पर उपस्थित थी। इनका सौभाग्य भी है योर ऑनर कि उस कक्ष के अन्य 4 व्यक्तियों के विपरीत ये वहां से बच के निकल आए, ये अब भी जीवित है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन चाहता है कि होटल एलिगेंस के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर निर्विक सिंह को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। तो बताइए निर्विक सिंह जी, उस कॉन्फ्रेंस रूम में गोलियों की आवाज चलने के बाद क्या आप जाने वाले पहले शख्स थे? जी मैडम। तो बताइए आपने क्या सीन देखा? मैंने देखा कि वहाँ 4 लाशें थीं और मिसेस जयश्री बर्मन वहाँ खड़ी थी। योर ऑनर, ये तो किसी क्राइम सीरियल का सीन लगता है, नहीं? अच्छा बताइए, उस कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था ना, या दूसरा कोई रास्ता भी था? जी नहीं मैडम, ये प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट के लिए है, पूरी तरह सुरक्षित। योर विटनेस। निर्विक जी, कैसे पता चला आपको इस घटना के बारे में? जी मुझे मैनेजर सुमित ने फोन किया था, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी है। तो आप पहुंचे फिर वहां? जी। तो क्या देखा आपने, कितने लोग वहां उपस्थित थे? जी, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम 3 के बाहर मैनेजर सुमित, होस्टेस डेलनाज और कई डेलीगेट्स थे।
अच्छा, मतलब कई लोग वहां उपस्थित थे और वो दरवाजा उस कक्ष का खुला था या बंद था? जी खुला था। संभव है कि आपके वहां पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति अंदर से बाहर आया हो या बाहर से अंदर गया हो। जी नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो मैनेजर या होस्टेस ने देखा होता। आप तो वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? ऐसी घटना घटने के बाद आपने तो परीक्षण किया होगा सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का। जी हाँ, लेकिन उस दिन वहां का कैमरा बंद था। तो यहाँ इस होटल में जिसके आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं जी, तो ये कितने कैमरा लगे हुए हैं यहाँ कुल मिला के? 93 कैमरा लगे हुए हैं। और उस दिन घटना के दिन 93 कैमरास में से कितने कैमरा संचालित थे, कितने बंद थे, बिगड़े हुए थे? 2। अच्छा, 2 कैमरा बंद थे। एक उस कॉरिडोर का कैमरा, कक्ष के बाहर का कॉरिडोर। दूसरा? सर दूसरा कैमरा होटल के साइड एंट्रेंस का कैमरा था। क्या प्रॉब्लम क्या था? कैमराज में क्या खराबी थी? जी नहीं सर, खराबी नहीं थी, दोनों कैमरा स्विच ऑफ थे। एक्सक्यूज मी, फॉल्ट नहीं था, स्विच ऑफ थे। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि 93 कैमराज में से वही 2 कैमरा बंद थे, साइड एंट्रेंस वाला और कक्ष के बाहर के कॉरिडोर वाला। संभवतः कोई व्यक्ति साइड एंट्रेंस में आता, कॉरिडोर में कक्ष में प्रवेश करके हत्या करके निकल जाता, तो इन्हीं 2 कैमराज में उसकी छवि अंकित होती, किंतु नहीं हुई क्योंकि दोनों कैमराज बंद थे। अब बात आती है आप पर। आप तो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहां के। ये 93 कैमरास का संचालन आपके हाथों में है, तो पूरी संभावना है कि आप ही ने ये 2 कैमरास बंद किए और आप ही ने ये हत्याएं की। जी ये योर ऑनर, मिस्टर पाठक एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे और पूरी संभावना है कि इन्होंने ही वो 2 कैमरास ऑफ किए, बंद किए, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर ये साइड एंट्रेंस से उस कॉरिडोर में आकर उस कक्ष में दाखिल होकर ऑर्डर। और इससे पहले योर ऑनर की सौंदर्या जी ये कहें कि इनके पास हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं अदालत के समक्ष चंद कागजात प्रस्तुत करना चाहूंगा। योर ऑनर, देखिए, इनके बैंक स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इत्यादि, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में धन, भारी मात्रा में नहीं, और जितना धन इन्होंने कमाया था तब तक इनकी जीवन की जमा पूंजी सब एक फंड में, एक फाइनेंशियल स्कीम में लगा दिया था योर ऑनर। जो जाली निकला वो फंड डूब गया और इनकी जीवन की जमा राशि रद्द हो गई योर ऑनर। मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस फंड के संचालक सुबोध प्रधान जी थे और 4 अन्य व्यक्ति जो इस फंड से जुड़े थे योर ऑनर, जो इस स्कैम से जिन्होंने भारी मात्रा में धन कमाया, वो थे अंशुमन मेहता, संजय देसाई, गिरीश बंगेरा और मेरी मौकिल जयश्री जी। योर ऑनर, अगर निर्विक सिंह जी को सबको मारने की इतनी अच्छी वजह थी, तो उन्होंने मिसेस जयश्री बर्मन को क्यों छोड़ा? उचित प्रश्न सौंदर्या जी, और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जयश्री जी ही थी जिन्होंने इस फंड की बीज बोई थी। ये जो स्कैम था, इसकी नींव जयश्री जी ने ही डाली थी, जिसके कारण आप अपने जीवन की पूरी राशि खो बैठे, आपकी जमा पूंजी नष्ट हो गई। यही कारण था योर ऑनर कि जयश्री जी को सबसे कड़ा दंड देना चाहते थे, और इसी के चलते हत्याएं इन्होंने की और वो गन जयश्री जी के हाथ में थमा गए, ताकि संदेह की सुई सीधी इन पर जाए। ये बात सच है कि मैं उन 4 धोखेबाजों से नफरत करता था। उनकी घटिया स्कीम की वजह से मैं अपना सब कुछ खो बैठा। वो मरने के ही लायक थे, पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। अब क्या लगता है आपको? आप बोलेंगे और हम मान जाएंगे? प्रमाण चाहिए होते हैं, साक्षी, साक्ष्य। ठीक, अगर आप नहीं मानते तो अपनी आंखों से खुद देख लीजिए।
ये देखिए, जिस वक्त ये कत्ल हुए मैं उस वक्त फिल्म स्टार यश ओबेरॉय, जो कि सीक्रेटली होटल में ठहरे थे, मैं उनके साथ था। मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपने साथ वीडियो लेने दिया था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की कहानी में कुछ ज्यादा ही नमक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, थोड़ा सा मसाला डाल के उसे ठीक ठाक करना पड़ेगा। मैं मिसेस बर्मन से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। सुबोध प्रधान की बॉडी यहाँ थी। इंस्पेक्टर साहब, पांचवी गोली केडी सो को फोन करता हूं। लंच ब्रेक के लिए अदालत अभी रुकी हुई होगी। केडी सर, जज साहब बता रहे हैं। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिसेस जयश्री बर्मन, क्या आप हमें एग्जैक्टली बता सकती हैं कि उस सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ? मैं और मेरे कलीग गिरीश वहाँ एसपी को मिलने वाले थे। मतलब सुबोध प्रधान, जाने माने फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? जी, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। तो मिसेस बर्मन, जब आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में गई तब आपने देखा कि आपके प्रतिद्वंदी मेहता और देसाई आपके क्लाइंट एसपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, राइट? वो लोग तो डील हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये भी सच है कि आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में अपने कलीग गिरीश के साथ जबरदस्ती घुस गई और फिर आपने देखा कि आपके क्लाइंट और उनकी मीटिंग चल रही है और आपको बहुत गुस्सा आया? मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एसपी हमें मिलने वाला था, तुम्हें नहीं। जयश्री, ये बड़ी डील्स है, तुम इनको हैंडल नहीं कर सकती। तुम उन्हें छोटी मोटी डील्स के लायक हो। और रियली अंशुमन, और तुम जीने के लायक नहीं हो। जयश्री, मैं सालों से तुम्हारा पार्टनर रहा हूं। और तुम मुझे सालों से डिसअपॉइंट करते आ रहे हो। बताइए मिसेस बर्मन, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं योर ऑनर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई नहीं। बर्मन, आप क्या कह रही हैं? हाँ, बंदूक आपके पास पाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इनके हाथ पर गन पाउडर पाई गई थी। अब ये कहना चाह रही कि वहाँ पे कोई भूत आ गया, उसने सबका खून कर दिया और वहाँ से उड़ गया? आप एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि सारे खून आप ही ने किए हैं? ये बिल्कुल झूठ है। असली कातिल सुबोध प्रधान था। ऑर्डर। सुबोध प्रधान? योर ऑनर, एक लाश, एक मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। तो फाइल में पेपर दे दो। मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, मिस्टर प्रधान की मीटिंग हमारे साथ फिक्स हुई थी। People, let's sort this out properly. Why don't you take a seat? I thought you had a meeting with us. It was all finalized. ये इन लोगों की पुरानी आदत है। इन लोगों को तो क्लाइंट्स चुराना ही आता है। उसके बाद मैं शायद कुछ पल के लिए
बेहोश हो गई थी। होश हो गई थी? तो आपको ये भी नहीं पता कि आप होश में थी या बेहोश हो गई थी? मैं सदमे में थी। सदमे में थी, आपको कुछ भी नहीं पता। और ये कहना चाह रही है आप कि सुबोध प्रधान ने, एक इन्वेस्टर ने, एक रईस आदमी ने, कितने प्रभावशाली आदमी ने अपने आप पे गोली चलाई। अब सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती कि चारों के कत्ल आपने किए? योर ऑनर, मैं अदालत के सामने अपनी दलील रखना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल के प्रति 4 लोगों को गोली मार के हत्या करना ये असंभव है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, चारों बली किए गए व्यक्तियों के मस्तिष्क पर गोली साधी गई थी और चारों गोलियां अचूक निशाने पर लगी। योर ऑनर, इस प्रकार से सटीक अचूक निशाना लगाना तो किसी ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा के प्रथम स्तर पर आए हुए व्यक्ति का है और मेरी मुवक्किल एक साधारण सी महिला है। योर ऑनर, इनके प्रति ऐसा करना संभव नहीं। एक और जानकारी आपके आने से पहले योर ऑनर हमें प्राप्त हुई है कि 4 नहीं 5 गोलियां चलाई गई थी उस दिन। तो 5वीं गोली ये है योर ऑनर, ये रही उसकी रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार ये गोली धसी हुई मिली और उस स्थान पर धसी हुई मिली जहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। अंततः ये प्रश्न उठता है कि जहां कोई खड़ा नहीं था उस स्थान पर गोली क्यों चलाई गई? तो इस 5वीं गोली का आपके ओलंपिक मार्क्समैन की थ्योरी से क्या संबंध? योर ऑनर, 5वीं गोली का इस केस से क्या संबंध है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, किंतु इस समय मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का सटीक और अचूक निशाना जयश्री नहीं लगा सकती। योर ऑनर, इनके ओलंपिक निशानेबाज होने की संभावना एक मुर्दे के कातिल होने से ज्यादा जरूर है। इसीलिए कहता हूं योर ऑनर कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा वही है। मेरे कहने का अर्थ कि मुर्दा ही कातिल था योर ऑनर, और इसे प्रमाणित करने का प्रयास करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। ओ, तो मतलब मुर्दा कातिल भी था और एक ओलंपिक निशानेबाज भी था। योर ऑनर, इंसान जब बड़ा बन जाता है, दौलतमंद बन जाता है, धनवान बन जाता है, उसके शौक भी वैसे हो जाते हैं योर ऑनर, बड़े। सुबोध जी को बंदूकें एकत्रित करने का शौक था। चलो ठीक है, अगर हम 1 सेकंड के लिए मिस्टर पाठक की बात को हजम भी कर लें, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि बंदूक पर मिस्टर प्रधान के नहीं बल्कि मिसेस बर्मन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे मुवक्किल के कथन में है, जहां इन्होंने कहा था कि ये बेहोश हो गई थी। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने हत्या करने के बाद में वो गन इनके हाथों में दे दी होगी, जिसके कारण इनके उंगलियों के निशान उस पर आ गए। हत्यारे ने दस्ताने पहने होंगे और ऑनर, मेरी मुवक्किल ने दस्ताने नहीं पहने थे क्योंकि हत्या करने की कोई मंशा थी नहीं इनकी। योर ऑनर, इसके अतिरिक्त ऐसे कई तथ्य हैं इस केस में जिस पर डिफेंस ना ही प्रोसिक्यूशन ने कोई टिप्पणी की है, ना ही उन प्रश्नों के उत्तर है हमारे पास। उदाहरण के रूप में योर ऑनर की 5वीं गोली। The court is adjourned for the day.
यस सर। वरुण कहाँ है? सर मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ। कोर्ट के बाहर प्रतीक्षा कर। एक आदमी निकला है पीले शर्ट में, पता लगा कौन? सर वो मेरे सामने ही है, अभी अभी बिल्डिंग से बाहर निकला। सर मैं देखता हूँ। भाई रुक जाओ, डोंट मूव। पूरी रिवॉल्वर यहीं खाली कर दूंगा मैं। भाई साहब मैं कैंसलिंग, मैं वकील हूँ। मेरा मतलब है कि मैं वकील केडी पाठक के असिस्टेंट हूँ, वरुण। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बॉस केडी पाठक को क्यों फॉलो कर रहे हैं? सावंत नाम है मेरा, स्पेशल ब्रांच। योगेश सावंत, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। आपकी मेरे बॉस केडी पाठक से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, मुझे हमदर्दी है उससे। मतलब तुम नहीं समझोगे, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सर इस आदमी का नाम योगेश सावंत है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। प्रोसिक्यूशन होटल मैनेजर सुमित भार्गव को कटघरे में बुलाना चाहती है। इजाजत। सुमित भार्गव जी, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में आपने क्या देखा? मैंने वही देखा जो निर्विक सिंह ने देखा। प्लीज रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहिए। अगर कुछ नया देखा हो तो कोर्ट को बताइए। योर विटनेस। मिस्टर पाठक। जी। योर विटनेस। हाँ, थैंक यू। हाँ मैनेजर साहब, क्षमा चाहता हूँ। ये जहाँ पहले आप नौकरी करते थे वहाँ छोड़ दिया था, छोड़ नहीं दिया था, निकाल दिया था आपको। ये आपसे किसने कहा? मुझसे उन्हीं लोगों ने जो आपके सहकर्मी थे उस संस्था में, उन्होंने बताया, उन्होंने कथन दिया है। देखिए एफिडेविट के अनुसार आपने वो नौकरी छोड़ दी। आपको क्षमा चाहता हूँ, आपको उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि आप कैश रजिस्टर से रुपए चुरा रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रेलेवेंस? रेलेवेंस ये है योर ऑनर के जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, चोरी करते हुए पकड़े गए थे, ये उसके मालिक योर ऑनर सुबोध प्रधान थे। चोरी? एसपी साहब, मैं चोर नहीं हूँ। जो भी मैंने किया वो मजबूरी में आकर किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चोरी की नौबत आ गई? दरअसल मेरी बीवी को कैंसर है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। अगर बीवी का इलाज नहीं करवा सकते, समझ जाने दो। चोरी करते हुए ये पकड़े गए, परिणाम स्वरूप इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और इनकी पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में अपने प्राण छोड़ दिए। इसके लिए इन्होंने कभी सुबोध जी को क्षमा नहीं किया और हर हाल में उनसे बदला लेने का प्रण लिया। अगर हम इस बात को कत्ल की वजह मान भी ले, तो फिर उन 3 लोगों को मारने की वजह क्या थी? ताकि इनकी हत्या करने का कोई गवाह न बचे। तो फिर इस गवाह को क्यों छोड़ दिया? इसे क्यों नहीं मारा? इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती हैं जिन्होंने ये हत्या की। ऐसा कहने से मेरा अर्थ ये है योर ऑनर की हत्या इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हत्या करवाई थी। कुछ ऐसे। पाठक, एक एम्प्लॉई अपने बॉस के लिए किसी का खून क्यों करेगा? हाँ, एक
कर्मचारी अपने मालिक के लिए हत्या करे न करे, योर ऑनर, एक पुत्री अपने पिता के लिए अवश्य ऐसा कर सकती है। और जिन्होंने हत्या की है योर ऑनर, वो इनकी सुपुत्री है, और इस बात का प्रमाण ये जन्मपत्री है योर ऑनर, दिलनाज, जो इन्हीं के साथ कार्य करती थी, इन्हीं की पुत्री है योर ऑनर। आप निशानेबाजी का अभ्यास करती हैं या नहीं? और आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर आप ये अभ्यास करती हैं, पुणे आर्मी कैंप, आपके नाम की रसीद वहां जज साहब की मेज पर रखी हुई है। करती हैं आप अभ्यास? मेरे अंकल आर्मी में थे और वो मुझे हर गर्मी की छुट्टियों में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे। ओह, तो क्या इसी वजह से आपने बाकी सबको मार दिया लेकिन जयश्री बर्मन को छोड़ दिया? हाँ, ये देखो, पूछना तो भूल ही गया मैं आपसे, क्यों जयश्री जी को क्यों नहीं मारा आपने? मिस्टर पाठक, प्लीज अप्रोच द बेंच। जी योर। मिस्टर पाठक, मुझे उम्मीद है कि आप अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नहीं योर ऑनर, मैं अदालत का समय क्यों व्यर्थ करूंगा? मैं तो छानबीन कर रहा था, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ योर ऑनर। मैं क्यों? लगता है कि उनको बहुत भूख लग गई है। योर ऑनर, देखिए ना कितने बेचैन हो रहे हैं। आप मिस्टर पाठक, आप एक काम कर लीजिए, आप मेरा टिफिन बॉक्स खा लीजिए। योर ऑनर, वैसे भी ना टिफिन में मैंने आज गुलाब जामुन लाए, मैंने खुद बनाए। सब लोग मेरे गुलाब जामुन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। मतलब सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई ही नहीं। मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। मैं किसी जिंदा चीज को मार कैसे सकती हूँ? मेरे गुलाब जामुन ना बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत स्वाद होते हैं। मिसेस शर्मा, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था। जी मिलोट। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अदालत का समय व्यर्थ करने की ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी, और मैं क्यों अदालत का समय व्यर्थ करूंगा योर ऑनर? पता नहीं क्या हो गया है नए वकीलों को केस के बीच में आपके सामने गुलाब जामुन की बातें करना है योर ऑनर। आपकी अनुमति हो तो? अनुमति। योर ऑनर, अभी इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ये जानकारी मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले इसका परीक्षण करना बहुत अति आवश्यक है योर ऑनर। अगर आप परीक्षण करने के लिए थोड़ा समय मुझे दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। योर ऑनर, पहली अदालत का इतना समय बर्बाद हो गया, अब और किस लिए? योर ऑनर, गुलाब जामुन गिनने से तो अच्छा है किसी ने दोष की जान बचाना। यह अदालत डिफेंस की मांग से ज्यादा उसके दावे को मद्देनजर रखते हुए उसे समय देती है। एक दिन का, एक दिन। मिस्टर पाठक, याद रहे, यह आपको दिया जाने वाला आखिरी मौका है। केडी सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इट्स अ मैच 100%। योर ऑनर, अदालत का एक क्षण भी नष्ट किए बिना मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जोगेश सावंत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अब एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस केस के साथ क्या संबंध? योर ऑनर, अगर साक्षी से प्रश्न करने का अवसर मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोसिक्यूटर महोदय को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनुमति। जोगेश सावंत साहब,
शूट आउट एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। 68 अब तक पूरे 68 एनकाउंटर कर चुका हूं। आपका आभार मानते हैं हम कि आप इस प्रकार से जुर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वेल डन। ये बताइए सावंत साहब कि आप यहाँ इस अदालत में प्रारंभ से वहां पीछे बैठकर क्यों, क्या कर रहे थे आप? टाइम पास कर रहा था मैं, मेरा टीवी खराब था। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सावंत, ये एक सीरियस केस है, प्लीज सभ्यता से पेश आइए। सॉरी योर ऑनर। सावंत साहब, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ अदालत में आपका बंदूक नहीं, जज साहब की वाणी चलती है। ये बताइए कि ये जो मेरे मुवक्किल हैं जयश्री जी, आपने तो इस केस में वहां बैठे बैठे इस केस की हर बारीकी को सुना, किस प्रकार से उन चारों व्यक्तियों को गोली मारेगी। क्या आपको लगता है कि जयश्री जी इस प्रकार से निशाना साध कर ये गोली मार सकती है, हत्या कर सकती है? पॉसिबल? इम्पॉसिबल। एक, शायद दो, लेकिन 4 इम्पॉसिबल। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे पुलिस फोर्स के सर्वोत्तम शूटर ये कथन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्या हुई उस प्रकार से हत्या करना मेरे मुवक्किल के लिए असंभव था। योर ऑनर, इम्पॉसिबल। तो क्या लगता है सावंत साहब आपको? आप तो दोनों तरफ के लोगों को ही जानते हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे हमारे शहर में या भारत में जिनके लिए इस प्रकार से अचूक निशाना साधना संभव होगा? एशिया में सिर्फ 3। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 में से एक नाम तो आपका होगा ही। यस, मेरा नाम भी आता है। दूसरा? एक कोरिया की जेल में सड़ रहा है। अच्छा, कोरिया के जेल में, वहाँ तो बहुत दूर है कोरिया। तीसरा? अरे उस आखिरी वाले के पीछे तो मैं पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ। अच्छा सावंत साहब, आप किसी के पीछे 5 वर्षों से लगे हुए हैं और वो आपको मात दे रहा है, क्यों? कहाँ है वो? गायब हो गया साला। मिस्टर सावंत, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। सॉरी। सावंत साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हैं वो गायब नहीं है, लापता नहीं है, यही है इसी शहर में छिपा हुआ, अपना चेहरा बदल कर, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज टू मच। अभी प्लास्टिक सर्जरी? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हम डेली सोप बना रहे हैं। सौंदर्या जी, आपने तो सुना ही होगा कि वास्तविकता कल्पना से प्रेरित होती है और कल्पना वास्तविकता से। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ उंगलियों के छाप की 2 सूची है यार। प्रथम सूची उन छापों की है जो पुलिस ने मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों से प्राप्त की है, और जब उन्होंने अपने डेटाबेस से उन छापों को मिलाया तो ये द्वितीय सूची प्राप्त की। अब स्वाभाविक है कि मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों के छाप पुलिस की डेटाबेस से मिलाए जाएं तो उनकी डेटाबेस से भी योर ऑनर सुबोध प्रधान के ही उंगलियों के छाप मिलने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है योर ऑनर। बहुत ही अद्भुत बात है कि ये व्यक्ति जो है, ये इस व्यक्ति की उंगलियों के छाप। देखिए, क्या ये व्यक्ति वही है जिसे आप 5 वर्षों से खोज रहे हैं? ये वही आदमी है। अर्थात योर ऑनर, जिस व्यक्ति का मृत शरीर घटनास्थल से प्राप्त हुआ था, जिसे हम अब तक सुबोध प्रधान समझ रहे थे, वो सुबोध प्रधान नहीं योर ऑनर, ये पेशावर हत्यारा था जिसे न केवल सावंत साहब बल्कि मुंबई का पुलिस फोर्स खोज रहा था इतने वर्षों से। योर ऑनर, एक और प्रमाण है इसका। त्रिचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसके कान के पीछे शल्य चिकित्सा अर्थात प्लास्टिक सर्जरी के निशान पूरी तरह से भरे नहीं। मान लिया मिस्टर पाठक कि शायद वो प्लास्टिक सर्जरी वाला ही हत्यारा हो, लेकिन कोई भाड़े का हत्यारा इतनी माथापेची क्यों करेगा? गुड पॉइंट सौंदर्या जी। योर ऑनर, अब रकम भारी हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता उस रकम के लिए, और ऐसा ही किया इस हत्यारे। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि सुबोध प्रधान ने लाखों लोगों को छला है। ऐसे में
सुबोध प्रधान साहब ने एक बहुत ही नायाब षड्यंत्र रचा और एक ऐसे खतरनाक हत्यारे को नियुक्त किया। उनके सामने भारी भरकम मोटी रकम रखी और वो हत्यारा सुबोध प्रधान का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपनाने को राजी हो गया। उस दिन सुबोध प्रधान ने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक फिर से एक नई रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वो एक अहम सामग्री डालना भूल गए। मिस्टर पाठक, क्या आप कोर्ट को सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कातिल ने मिसेस बर्मन को जिंदा क्यों छोड़ा? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस फाइल में जो सामग्री है उतना पर्याप्त है। योर ऑनर, इस फाइल में उस हत्यारे के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं जिनके अनुसार वो महिलाओं पर आक्रमण नहीं करता। सावंत साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? यू आर राइट। योर ऑनर, उस दिन जो योजना बनाई गई थी उस योजना के तहत सब कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि ये हत्यारा सुबोध प्रधान के चेहरे के पीछे वहां छिपा हुआ था। जयश्री जी और गिरीश जी तो यकायक योर ऑनर संयोग से वहां पहुंचे और चूंकि जयश्री जी क्रोध से तिलमिलाई हुई थी तब वो जाकर वो झगड़ा शुरू हुआ और इस योजना में जो आखिरी दाव था वो सुबोध प्रधान ने ही खेला था। सुबोध प्रधान साहब जानते थे कि अंशुमन मेहता और संजय देसाई के कारण सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है और इसी से बचने के लिए वो उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। योर ऑनर, उन्होंने एक भाड़े का हत्यारा नियुक्त किया, न केवल उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए बल्कि पैसे देकर अपना चेहरा प्रदान करके अपनी ही मृत्यु की झूठी कहानी रचने के लिए। आप यहाँ कैसे? एक आखिरी गवाह को खत्म करना है। उन्होंने उस भाड़े के हत्यारे की भी हत्या कर दी और वो गन मेरे मुवक्किल के हाथों में थमा दी ताकि पुलिस हत्या का आरोप इन पे लगाए, इन्हें दंड हो और आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो स्पष्ट रूप से फरार हो जाए। क्या बात है मिस्टर पाठक, क्या डायलॉग डिलीवरी देते आप। लेकिन अभी भी आपकी दलीलों को हम कैसे मान लें? आप जब तक असली एसपी मतलब सुबोध प्रधान को इस कोर्ट में नहीं लेकर आएंगे। सबके सामने तो है ही, लाइए उन्हें कटघरे में। साहब आप बैठिए। सुबोध जी, ये जो नकली दाढ़ी आपने लगाई है ये आप स्वयं निकालेंगे या मैं खींच दूं? आपकी पूरी कहानी का वर्णन तो मैं कर ही चुका हूं अदालत में। आपका जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि पूरे खेल की रचना आप ही ने की थी। कुछ कहना चाहते हैं आप?
न्यायाधीश महोदय से कह दीजिए। जैसे केडी पाठक ने आपको बताया, मुझे शिकार का बहुत शौक है, लेकिन आज इन्होंने मुझे शिकारी से शिकार बना दिया। पहली बार आज एक काबिल खिलाड़ी से मात खाई है। आशा है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत सुबोध प्रधान को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और उन्हें अंशुमन मेहता, संजय देसाई और गिरीश मंगेरा की हत्या का दोषी मानती है। साथ ही जयश्री बर्मन को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। सुंदरिया जी, आप पूछेंगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला कि दो सबूत है? बोल दीजिए। जब आपने गुलाब जामुन की बात की, तब 2 गुलाब जामुन की कल्पना करके मुझे लगा कि 2 गुलाब जामुन हो सकते हैं, तो 2 सबूत क्यों नहीं?